गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। एसएससी एमटीएस 2024 30 सितंबर सेकेंड शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए थे उन सभी को डिस्कस करेंगे और उनसे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं और अन्य जितने क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में रिवाइज़ करेंगे, जिससे आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में मदद मिल सके। तो पहला क्वेश्चन जो था वो आया था, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। यह है एपीजे अब्दुल कलाम की एक पुस्तक है जो कि 1999 में प्रकाशित हुई थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इज़ ऑल्सो नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। मतलब सभी लोग हैं वो जानते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे और उन्होंने 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। ये भारत के राष्ट्रपति बनने वाले पहले वैज्ञानिक हैं। वे सियाचिन ग्लेशियर का दौरा करने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में कि 1 रुपये की सैलरी लेने वाले राष्ट्रपति भी अब्दुल कलाम हैं। गरीबों के राष्ट्रपति ये भी इन्हीं को कहा जाता है। वह विधानसभा चुनाव में मतदान करने वाले पहले राष्ट्रपति हैं। इनके द्वारा ही रूरा योजना की अवधारणा की गई है। रूरा का मतलब है ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना। विलियम्स बीट्स ई अखबार, इसकी जो शुरुआत है वो भी एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा की गई थी। उन्होंने 1997 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट्स जो उनकी पुस्तकें हैं, इंडिया 2020, इग्निटेड माइंड्स, एडवांटेज इंडिया फ्रॉम चैलेंज टू अपॉर्चुनिटी, और परीक्षा हेतु प्रमुख आत्मकथाएं और उनके लेखक जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, महात्मा गांधी की है। हाउ आई बिकम ए हिंदू, सीताराम गोयल की है। ए शॉट एट हिस्ट्री, रोहित ब्रिजनाथ की है। प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर की है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह की है। एस अगेंस्ट ऑड्स, सानिया मिर्जा की है। द रेस ऑफ माई लाइफ, मिल्खा सिंह की है। द पंडित क्वीन ऑफ इंडिया, एन इंडियन वुमेन्स, ये फूलन देवी की है। मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशन, इंद्र कुमार गुजराल की है। सिक्स मशीन, आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट, ये क्रिस गेल की है। फ्रीडम इज़ एक्सेल, ये 14वें नंबर के दलाई लामा है, उनकी है। फास्टर देन लाइटिंग, उसेन बोल्ट की है। माई स्टोरी, कमला सूर्या की है। और रागामाला, ये रवि शंकर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, राजा हरिश्चंद्र के दरबारी कवि कौन थे। राजा हरिश्चंद्र के जो दरबारी कवि थे वो बाणभट्ट थे। हर्षचरित जो कि कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है, जो उनके दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा संस्कृत में रचित है। इन्होंने एक नाटक भी लिखा है जिसका नाम है कादम्बरी। एक चीनी तीर्थयात्री ने हर्ष के दरबार का दौरा किया। वह चीन जाने के बाद एक किताब जिसका नाम था शी यू की, और इसका हिंदी में मतलब होता है पश्चिम की दुनिया, ये लिखी थी। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट दरबारी कवि हैं राजाओं के। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे, हरिशेन गुप्त। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रबरदाई। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट। राजा यशोवर्मन के दरबारी कवि भवभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, पूंजीगत वस्तुएं किस प्रकार की वस्तुएं होती हैं, सस्ती, टिकाऊ, निम्न दर वाली। जो पूंजीगत वस्तुएं होती हैं ये टिकाऊ वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग उत्पादन प्रक्रिया में किया जाता है। पूंजीगत वस्तुओं का उदाहरण में विनिर्माण उपकरण, माल के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन और डेटा विश्लेषण के लिए उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर सिस्टम शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारत ने किस ओलंपिक खेल में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था। भारत ने जो है वो पुरुष हॉकी टीम में जीता था। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 1928 में ओलंपिक में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। भारतीय हॉकी पुरुष टीम ने कुल मिलाकर अब तक 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं
उनमें से 6 तो जो है लगातार जीते हैं 1928 से 56 तक, तथा एक टोक्यो ओलंपिक में जीता था 1964 में, उसके बाद एक मॉस्को में जीता था 1928 में, और व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्होंने सिडनी में 2000 में जीता था। 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पीवी सिंधु। 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय एथलीट कौन थे? सुशील कुमार। ये सभी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? छऊ जो है बंगाल, ओडिशा और झारखंड में प्रचलित एक लोक नृत्य है। ये जो क्वेश्चन था ये इस प्रकार से आया था कि इनमें से कौन सा त्यौहार है, कौन सा नृत्य है जो कि बंगाल, ओडिशा और झारखंड इन तीनों में कॉमन है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से आया था। ये 3 शैलियों में किया जाता है। छऊ नृत्य जो है 3 शैलियों में किया जाता है, जिनके नाम इन राज्यों के नाम पर रखे गए हैं। पुरुलिया छऊ, पश्चिम बंगाल, फिर एक है झारखंड, मयूरभंज छऊ और ओडिशा। पुरुलिया और सरायकेला छऊ में पात्रों की पहचान के लिए मुखौटे का इस्तेमाल किया जाता है। छऊ नृत्य को साल 2010 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधायिका में उनके पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होने के दौरान उस अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को जिसके खिलाफ प्रस्ताव विचाराधीन है अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए, किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 181 में। इसके अलावा अनुच्छेद 182 में है, राज्य विधानसभा परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताता है। अनुच्छेद 180 राज्य विधायिका के कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए उपाध्यक्ष या किसी अन्य व्यक्ति की शक्ति को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 63 दिन की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में किस क्रांतिकारी की मृत्यु हो गई? ये था जतिन दास। यह एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने लाहौर षड्यंत्र मामले में दोषी पाया गया था। उन्होंने 14 जून 1928 को अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण किया था और इसके बाद 63 दिन तक भूख हड़ताल की थी। 13 सितंबर 1929 को उन्होंने अंतिम सांस ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, नेहरू रिपोर्ट 1928 किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई थी? ये मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने साल 1928 में नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोतीलाल नेहरू और इनके सचिव थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारत के किस भाग में पटकाई बम पहाड़ियाँ स्थित हैं? पटकाई पहाड़ियाँ भारत के उत्तर पूर्वी भाग में पूर्वांचल की पहाड़ियों का हिस्सा है। पटकाई पहाड़ियाँ बर्मा के साथ मिलने वाली भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित हैं। पटकाई श्रृंखला नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर तक फैली हुई हैं। पटकाई पहाड़ियों की 3 मुख्य श्रृंखलाएं हैं, पटकाई बुम, खासी गारो जयंतिया श्रृंखला और लुशाई पहाड़ियाँ। ये जो गारो खासी जयंतियाँ हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और ये मिजोरम में स्थित है, मेघालय में स्थित है। पटकाई पहाड़ियों का सबसे बड़ा शिखर सारामती पर्वत है। पटकाई पहाड़ियों के माध्यम से दिहिंग नदी असम के शिवसागर जिले में ब्रह्मपुत्र में मिलती है। पटकाई पहाड़ियों का सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रा पांगसो दर्रा है। इसी दर्रे से भारत को ब्रह्मा से जोड़ने वाली लेडो रोड निकलती है। भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक प्रमुख राग है जो रात्रि और अतरंगता से जुड़ा है, राग दीपक। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, सितंबर 2023 में प्रवर्तन निदेशालय ईडी का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किसे किया गया है? राहुल नवीन को। इनको 14 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने प्रवर्तन निदेशालय का पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आया था राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए कहाँ पाया जाता है। आरएनए यह सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। कोशिका के नाभिक और कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। उसके बाद है आरएनए का संश्लेषण आमतौर पर कोशिका के नाभिक में होता है। आरएनए को कोशिका के कोशिका द्रव्य में संग्रहित किया जाता है। राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए से प्रतिलेखन नामक प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होता है, जो एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज द्वारा उत्प्रेरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार का संविधान है। यह लचीला और कठोर दोनों प्रकार का है। इसे विशेष परिस्थितियों में बदला भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी को मूल्यह्रास घटाने पर क्या मिलता है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि एनडीपी शुद्ध घरेलू उत्पाद मिलता है। यदि हम जीएनपी से मूल्यह्रास घटाते हैं तो हमें प्राप्त होने वाली कुल आय का माप शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था इनमें से कौन से समूह का नष्ट बलबन ने किया था, यानी कि किस समूह को उन्होंने बंद किया था। चहलगानी या चालीसा दल को। ये एक 40 दासों के समूह के रूप में जाना जाता था और इन्हें जो बनाया था वो बनाया था इल्तुतमिश ने, और इन्हें बलबन ने बंद कर दिया था। गयासुद्दीन बलबन ने। बलबन के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं जो एग्ज़ाम्स में आती हैं। उन्होंने लौ और रक्त की नीति को अपनाया था। उसने नियाबत ए खुदाई और जिल ए इलाही की उपाधि को स्वीकार किया था। उन्होंने फ़ारसी शिष्टाचार सिजदा ए पाबोस पेश किए। सिजदा ए पाबोस का मतलब होता है कि जैसे ही दरबार में आते हैं तो जो महाराज होते हैं उनके सामने सर झुकाना होता है और उनके पैरों को चूमना होता है, उसी को बोलते हैं सिजदा और पाबोस। उसने सैन्य विभाग दीवान ए आरजू की स्थापना की थी। वह फ़ारसी साहित्य का संरक्षक था और अमीर खुसरो का विशेष पक्षधर था।